बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड कार्डिनल नंबर्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम कार्डिनल नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं और हमने अल्फ़ा प्लस बीटा मींस के कार्डिनल नंबर्स की एडिशन को डिस्कस किया। फिर हमने कार्डिनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन को भी डिफाइन किया। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर अल्फ़ा कोई कार्डिनल नंबर है और उसके एक्सपोनेंट में कोई कार्डिनल नंबर हो तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले या इसको डिफाइन करने से पहले हम ये देखेंगे अगर कोई हमारे पास एक सेट है और उसके एक्सपोनेंट में एक और सेट आ गया है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, इफ़ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू सेट्स देन A की पावर B, यानी कि A सेट है और उसके एक्सपोनेंट में भी एक सेट B है, तो इसका क्या मतलब होगा। A की पावर B डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम B टू A। ठीक है, A की पावर B क्या होगा हमारे पास, ये सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एक्सपोनेंट B इंटू A। सो इसको हम लिख सकते हैं A की पावर B इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस F, और F यहाँ पे क्या होगा, ये F फंक्शन होगा फ्रॉम एक्सपोनेंट में जो सेट होगा वहां से A तक। ठीक है, इसी तरह से अगर हम B की पावर A को डिफाइन करना चाहें, B की पावर A, तो B की पावर A हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस F सच दैट, और F क्या होगा हमारे पास, फंक्शन होगा फ्रॉम एक्सपोनेंट A से B तक। ठीक है, तो ये हमारे पास A की पावर B है। A की पावर B का क्या मतलब होगा, ऐसे तमाम फंक्शंस जो एक्सपोनेंट सेट B से सेट A तक होंगे, और इसी तरह से B की पावर A का क्या मतलब होगा, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब हम देखते हैं अल्फ़ा की पावर बीटा को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी कार्डिनल नंबर्स एंड लेट A एंड B be two sets with alpha is cardinal number of A and beta is cardinal number of B। अल्फा और बीटा हमारे पास दो कार्डिनल नंबर्स हैं। ठीक है, अल्फा जो है सेट A का कार्डिनल नंबर है और बीटा सेट B का कार्डिनल नंबर है। देन अल्फा टू द पावर बीटा, अगर अल्फा के एक्सपोनेंट या पावर में अगर बीटा हो तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ A की पावर B। ठीक है, और A की पावर B हम पहले बता चुके हैं कि ये क्या है, A की पावर B सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एक्सपोनेंट B इंटू A। ठीक है, अगर हमारे पास सेट A का कार्डिनल नंबर M है और सेट B का कार्डिनल नंबर N है तो हमारे पास A की पावर B ये किसके इक्वल आएगा, मीन्स के A की पावर B सेट ऑफ ऑल फंक्शंस होंगे हमारे पास B से A में, और उनकी तादाद यानी कि A से B से A में कितने फंक्शंस होंगे हमारे पास, वो होंगे M की पावर N। ठीक है, बाय डेफिनेशन कि A की पावर B का कार्डिनल नंबर ये इक्वल होगा अल्फा की पावर B। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई सेट A हो जिसका कार्डिनल नंबर है 2 और सेट B हो हमारे पास जिसका कार्डिनल नंबर 3 है। ठीक है, तो A की पावर B हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ फंक्शंस होंगे B से A में, और वो कितने बनेंगे, बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A की पावर B। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट में इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट होगा वो एक्सपोनेंट में लिखा जाएगा और 2 जो है इसके कोरिस्पोंडिंग सेट नीचे लिखा जाएगा। सो A की पावर B क्या फंक्शंस हैं B से A, और उनकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 2 की पावर 3 मीन्स के 8। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि एक सेट से दूसरे सेट में जो फंक्शंस हैं, पॉसिबल फंक्शंस हैं, वो कितने बन सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट A इज इक्वल टू
A1 कामा A2 और B है हमारे पास B1 कामा B2 कामा B3। सेट A का कार्डिनल नंबर 2 है और सेट B का कार्डिनल नंबर 3 है। बाय डेफिनेशन 2 की पावर 3 ये किसके इक्वल होगा, यानी एक्सपोनेंट में अगर 3 है तो 3 के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा सेट है, 3 किसका कार्डिनल नंबर है, B का, और 2 जो है ये कार्डिनल नंबर है A का। तो 2 की पावर 3 ये इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ A की पावर B। ठीक है, मतलब ये कार्डिनल नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट B से A तक जो फंक्शंस हैं उनकी तादाद हमारे पास 2 की पावर 3 8 है। ठीक है, यानी कि A की पावर B क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम B टू A। सो अब हम वो तमाम फंक्शंस फाइंड करते हैं B से A तक जो बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, उनको हम देखते हैं। अगर ये हमारे पास सेट B है, ठीक है, B1 B2 B3, और ये हमारे पास सेट A है A1 A2। ठीक है, ये सेट B है और ये सेट A है। हमने देखना है कि सेट B से सेट A में फंक्शंस 8 बन रहे हैं और वो फंक्शंस कौन से हैं उनको हम फाइंड करते हैं। पहला फंक्शन होगा F1, वो कैसे आएगा कि हम इन तीनों एलिमेंट्स को मैप करेंगे A1 पे। ठीक है, तो वो हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा। ये फंक्शन होगा क्योंकि इस डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक यूनिक इमेज है। B1 का भी एक इमेज है, B2 का भी एक इमेज है और B3 का भी एक ही इमेज है और इसके तमाम एलिमेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं। सो ये हमारे पास फंक्शन आएगा। सेकंड फंक्शन किस तरह से आएगा, हम तमाम एलिमेंट्स को A2 के साथ मैप करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन आएगा। अब थर्ड फंक्शन किस तरह से आएगा, B1 को हम फिक्स करेंगे A1 के साथ, यानी B1 को A1 के साथ मैप करेंगे और रिमेनिंग 2 फंक्शंस को A2 के साथ मैप करेंगे। ये देखें B1 A1 और B2 और B3 का जो इमेज है वो A2 ले रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि B2 को हम मैप करेंगे A1 के साथ और रिमेनिंग जो 2 पॉइंट्स है B1 और B3 इन दोनों को मैप करेंगे A2 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ फंक्शन आएगा। और फिफ्थ फंक्शन ये किस तरह से आएगा कि हम B3 को अब मैप करेंगे A1 के साथ और रिमेनिंग जो 2 पॉइंट्स हैं B1 और B2 उन दोनों को मैप करेंगे A2 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन आएगा। ये हमारे पास 5 फंक्शन हो गए और 3 फंक्शन वो हमारे पास किस तरह से आएंगे कि अब पहले हमने B1 को A1 के साथ फिक्स किया, ठीक है, B2 को फिर A1 के साथ फिक्स किया, B3 को A1 के साथ फिक्स किया और रिमेनिंग जो थे वो हम दूसरे के साथ लेते गए। अब हम क्या करेंगे कि B1 को हम मैप करेंगे A1 के साथ और रिमेनिंग 2 जो हैं उनको मैप करेंगे A1 के साथ। ठीक है, यानी B2 और B3 जो हैं ये मैप होंगे A1 के साथ और B1 जो है ये मैप होगा A2 के साथ। फिर हम B2 को मैप करेंगे A1 के साथ और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है B1 और B3 उनको मैप करेंगे A1 के साथ। ठीक है, ये 7 नहीं आना यहाँ पे। फिर लास्ट फंक्शन हमारे पास किस तरह से बनेगा, B3 को हम मैप करेंगे A2 के साथ और रिमेनिंग जो 2 पॉइंट्स है B1 और B2 उनको हम मैप करेंगे A1 के साथ। सो इस तरह से ये हमारे पास 8 फंक्शंस हैं टोटल। तो A की पावर B क्या होगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम B टू A। तो वो हमारे पास क्या आए हैं, F1 F2 F3 अप टू सो ऑन F8। ठीक है, इसी तरह से हम 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 क्या होगा, 3 कार्डिनल नंबर था B का तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग सेट नीचे लिखेंगे और 2 कार्डिनल नंबर था A का, इसके कोरिस्पॉन्डिंग सेट ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सो 3 की पावर 2 क्या है हमारे पास, कार्डिनल नंबर ऑफ B की पावर A, और B की पावर A यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम A टू B। ठीक है, सो A से B तक कितने फंक्शंस होंगे उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, वो 3 की पावर 2 होगी। ठीक है, B से A तक हमारे पास टोटल 9 फंक्शंस होंगे। सो अब हम वो 9 फंक्शंस फाइंड कर लेते हैं जो A से B में बन रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास सेट A है, A1 A2 और ये सेट B है हमारे पास B1 B2 और B3। ये सेट A है और ये सेट
बी है। तो हम देखते हैं सेट ए से बी तक जो 9 फंक्शंस बन रहे हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो पहला फंक्शन किस तरह से आएगा, जो ए के दो पॉइंट्स हैं a1 और a2, इन दोनों को हम मैप करेंगे b1 के साथ पहले, ठीक है, यानी इन दोनों का इमेज हम b1 ले रहे हैं, ये फंक्शन आएगा हमारे पास। इसी तरह से सेकंड फंक्शन आएगा a1 और a2 को हम मैप करेंगे b2 के साथ। थर्ड फंक्शन आएगा a1 और a2 को मैप करेंगे b3 के साथ, ठीक है, ये a1 कामा b3 a2 कामा b3, ये 3 फंक्शंस आ गए। फोर्थ फंक्शन ये हमारे पास किस तरह से आएगा कि अगर हम क्या करें कि a1 को हम फिक्स कर दें, यानी a1 को हम मैप करें b1 के साथ, ठीक है, ये भी फिक्स रखें, और a2 को मैप करें b2 के साथ पहले, तो एक फंक्शन आएगा। फिर a1 को b1 के साथ ही मैप रहने दें और a2 को हम a3 के साथ b3 के साथ मैप कर दें, तो ये एक फंक्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि a1 को पहले फिक्स किया था b1 के साथ, अब a1 को फिक्स करेंगे b2 के साथ, ठीक है, a1 को मैप करेंगे b2 के साथ, जो a2 है उसको पहले b1 के साथ मैप करेंगे फिर b3 के साथ मैप करेंगे, तो ये दो फंक्शंस आएंगे। इसी तरह से फिर a1 को हम फिक्स करेंगे b3 के साथ, ठीक है, a1 का इमेज लेंगे b3, a2 का पहले b1 के साथ लेंगे और फिर b2 के साथ लेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से टोटल 9 फंक्शंस बन रहे हैं सेट ए से सेट बी। तो हम लिख सकते हैं b की पावर a, ये क्या होगा हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस है फ्रॉम a टू b जो कि इसके इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्सपोनेंट एंड कार्डिनल नंबर को डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।